जय साथियों, चलिए मैं आज मार्च मंथ का कुछ महत्वपूर्ण हम करेंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 20 मार्च तक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद आपको मंथ के लास्ट में हम पूरे कंप्लीट मंथ का भी क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 20 मार्च का क्लास देखने वाले हैं और इस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्लास को जरूर देखिएगा और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जितने भी बीपीएससी एडीओ के जो अभ्यर्थी है, जो आपका एग्जाम है 14 अप्रैल से, वो सभी स्टूडेंट ध्यान से क्लास को देखिएगा। क्योंकि देखो बीपीएससी एडीओ में मुझे लगता है ना, मुझे जो लगता है आपका कि बीपीएससी एडीओ में भी आपका नहीं कहो तो आपका लगभग 20 से प्लस आपका क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, क्योंकि जब आपका 150 प्रश्न का एग्जाम होता है बीपीएससी में तो लगभग आपका 30 प्लस क्वेश्चन आता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा जीएस में, तो मुझे लगता है ना कि आपका 20 प्लस क्वेश्चन जरूर आपका करेंट अफेयर रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपका बीपीएससी एडीओ के लिए भी करेंट अफेयर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यानी 1 से लेकर 20 मार्च तक क्लास देखते हैं। उसके बाद आपको मार्च के एंड में हम इस क्लास को भी आपको कंप्लीट करवा देंगे, यानी इस मंथ का क्लास को। ठीक है, और उसके अलावा का 2025 का भी हम आपको बताए हैं, 2025 का भी हम सेट वाइज आपको क्लास करवाने वाले हैं। 2025 का जितने भी आपका करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सेट वाइज करवाएंगे। और ध्यान रखिएगा, एक सेट में आपका यानी एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का हम सेट लेकर आएंगे और ये क्लास आपका लगभग डेली चलेगा। ठीक है, तो बिहार का करेंट हो, चाहे आपका राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हम बिहार स्पेशल का भी क्लास करवाएंगे और उसके बाद आपको हम बीपीएससी का पीवाईक्यू भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास जरूर देखते रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है और इस प्रश्न पर आप पहले ही स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका हाल ही में बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन बना है। ये था आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये क्वेश्चन हम आपको करवा रखे थे पहले भी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको हम पहले बोल देते हैं कि इस पर आप स्टार लगा लो, और ये क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो हम आज भी बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। यानी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनाया है। ये बना आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार जो है ये आपका 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और बिल्कुल सही किया है। ये तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में लागू हो चुका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे विश्व का प्रथम देश, ठीक है, विश्व का प्रथम देश जिन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के, विश्व का प्रथम देश जिन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम करवा रखे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। ठीक है, ये आपका हाल ही में बीपीएससी के जो विशेष शिक्षक भर्ती के एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले आपको क्लास में करवा रखे हैं। अब इसी से संबंधित आपका अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का सेकेंड है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है। अब ध्यान से क्वेश्चन पूछिए, पढ़िएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाल ही में किस यूरोपीय देशों ने, ठीक है, किस प्रथम यूरोपीय देश ने, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि प्रथम यूरोपीय देश कौन बना है जो हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। तब क्या होगा, तब होगा आपका स्पेन। ठीक है, तब क्या होगा, स्पेन होगा। लेकिन कहिएगा सर अभी तो आप बताए थे ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया विश्व में पूछे तब, विश्व में देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, यदि आपसे पूछे विश्व का प्रथम देश, ठीक है, विश्व का प्रथम देश जिन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र पर
उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, तब आपका क्या होगा, तब होगा ऑस्ट्रेलिया। तब क्या होगा, तब आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। तब क्या होगा, तब होगा आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, यदि पूछे कि यूरोपीय यानी यूरोप का प्रथम देश, यूरोप का प्रथम देश जिन्होंने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, तब होगा आपका स्पेन। ठीक है, यहाँ से आपका 3 प्रश्न बनता है, 3 प्रश्न आपका यहाँ बनता है। ठीक है, अपने भारत देश से आपका ये कर्नाटक हो जाएगा, पहला राज्य जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंध लगाया सोशल मीडिया चलाने का, ये होगा आपका क्या होगा, कर्नाटक होगा। विश्व में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया होगा, और प्रथम यूरोपीय देश पूछे तो स्पेन होगा। ठीक है, प्रथम यूरोपीय देश पूछे तो स्पेन होगा। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनता है, और तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। एक तो आ चुका है, और दूसरा आपका ये दोनों में से कोई आएगा। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। आप क्लास पूरा कंप्लीट देखिए, फिर आपको मजा आ जाएगा कि देखिएगा क्वेश्चन का क्या लेवल है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन करा है, हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। ये आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार करेंट का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये आपका बिहार से संबंधित है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। ये बने आपका नागालैंड के नए राज्यपाल। ठीक है, नागालैंड के नए राज्यपाल बने कौन, तो नंद किशोर यादव। और नंद किशोर यादव इससे पहले आपका बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो अब यहाँ पर आता है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तो अभी बताओ, अभी जो आपका नई सरकार बनी है बिहार में, उसमें बताओ कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है, बिहार विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अभी कौन अध्यक्ष है, तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष आपका है प्रेम कुमार। ठीक है, डॉक्टर प्रेम कुमार। ठीक है, ये गया का है। तो डॉक्टर प्रेम कुमार जो है, ये वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं नंद किशोर यादव। ठीक है, जो इससे पूर्व आपका बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन करा है, हाल ही में यानी मार्च 2026 में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। अब देखिए, ये भी आपका बिहार से संबंधित है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन जो है, ये आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिहार करेंट अफेयर का है। ठीक है, इसीलिए आपका ये बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में कौन शपथ लिए हैं। ठीक है, तो ये बने ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। ठीक है, सैयद अता हसनैन जो बने हैं आपका, ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो है, ये आपका बिहार का 43वां राज्यपाल बने हैं, बिहार का 43वां राज्यपाल बने हैं, इससे भी ध्यान रखना। एक चीज और, इससे पहले कौन थे बिहार के राज्यपाल, तो आपको याद होगा मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान का स्थान लिया कौन, ये लिया आपका सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन जो है, ये आपका बिहार का 43वां राज्यपाल बने हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसे शपथ कौन दिलाया है। ठीक है, इसे शपथ कौन दिलाया है, तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका वर्तमान में जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संगम कुमार साहू। ठीक है, तो संगम कुमार साहू के द्वारा जो है शपथ दिलाए गए हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट को जो है, पटना हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो ये है आपका संगम कुमार साहू। तो संगम कुमार साहू के द्वारा जो है इसे शपथ दिलाए हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि यह पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपका संगम कुमार साहू है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, ये यहाँ पर आपका बिहार का जब चर्चा हुआ है, तो एक चीज और समझिए यहाँ पर कि देखो, अभी ना अभी आपका हाल ही में बिहार दिवस मनाया गया। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, 22 मार्च, ये दिख रहा है, पता नहीं कौन सा कलर लो। ठीक है, तो आपका चलो देखता हूँ। देखो, आपको पता ही होगा
कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, तो इसी अलग होने के उपलक्ष्य में जो है आपका प्रत्येक वर्ष जो है वो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस मनाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार का जो बिहार दिवस मनाया गया है ना, उसका थीम क्या है? ठीक है, इस बार का थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है, इसका थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इस बार का थीम था। ठीक है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इस बार का आपका बिहार दिवस का थीम था। और ध्यान रखना इस बार जो है ये 114वां बिहार दिवस मनाया गया है। यह 114वां बिहार दिवस मनाया गया है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खास करके थीम। इस बार का बिहार दिवस का जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है कि उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन कर आपका 98 यानी 98 अकादमी यानी ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका जैसी वक्ले जी को। जैसी वक्ले जी को मिले हैं। ठीक है, तो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिले हैं जैसी वक्ले को। अगला क्वेश्चन देखो, 98 अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिले हैं? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आपका पॉल थॉमस एंडरसन जी को। पॉल थॉमस एंडरसन को जो है वो आपका ऑस्कर में आपका सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिले हैं। किस फिल्म के लिए मिले हैं? तो ध्यान रखना, इसके फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर। और इसी मूवी के डायरेक्टर के लिए आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, 2 प्रश्न बन सकता है कि देखो ऑस्कर अवार्ड यानी 98 ऑस्कर अवार्ड में आपका सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ध्यान रखना पॉल थॉमस एंडरसन को। और इसे किस मूवी के लिए मिला है? तो मूवी का नाम ध्यान रखना, इस मूवी का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। और बेस्ट मूवी का अवार्ड भी इसे ही मिले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 98 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिले हैं? ये मिला आपका वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इसी फिल्म के लिए मिले हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 98 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला है आपका माइकल वी जॉर्डन को। ठीक है, माइकल वी जॉर्डन को मिले हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता आपका शुभम गिल। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग इधर है, शुभम गिल होगा। ठीक है, तो शुभम गिल को जो है आपका यानी बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर का पुरस्कार दिए हैं। और आपको पता ही होगा शुभम गिल जो है वर्तमान में जो आपका वो भारतीय ओडीआई यानी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है शुभम गिल। और T20 कप्तान कौन है? तो सूर्य कुमार यादव है, जो इस बार आपका वर्ल्ड कप जीते हैं। आगे ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति मंधाना ने कितनी बार बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर का अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? अब देखो इसमें आपका जब पुरुष क्रिकेट को ये सम्मान दिए हैं तो महिला क्रिकेट को भी सम्मान दिए हैं। ठीक है, ये पुरुष में मिले शुभम गिल को और महिला में देखे महिला में मिले आपका स्मृति मंधाना को। ठीक है, स्मृति मंधाना को। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लैंग्वेज में परिवर्तन किए हैं। तो ध्यान रखिएगा स्मृति मंधाना को जो है 5वीं बार ये सम्मान मिले हैं। ठीक है, 5वीं बार जो है वो आपका बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स में जो है बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर का ये पुरस्कार मिले हैं 5वीं बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन है कि कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका रोजर बिन्नी पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष,
ये आपका पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष है, ठीक है। और राहुल द्रविड़ और मिताली राज, इन तीनों को जो है आपका लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा, तीनों होगा। तो रोजर बिन्नी आपको पता होगा, इससे पहले आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। अभी कौन है, अभी आपका मिथुन मनहास है, ठीक है। आपसे पूछे कि वर्तमान में जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मनहास जो है ये आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष है। तो आपसे पूछे वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, ये आपका मिथुन मनहास, ठीक है, मिथुन मनहास है, इसको आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, और आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। देखो इस बार जो है ना भारत का स्थान में सुधार आया है, और भारत जो है वो आपका 126 स्थान से आपका आगे आकर के कहाँ आ गया है, 116वें स्थान पर आ गया है। यानी इससे पहले आपका 126वें स्थान पर थे, ठीक है, और इस बार इसमें सुधार हुआ है और आपका 116वां स्थान पर पहुंच गए हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में आपसे पूछे कि भारत किस स्थान पर है, तो 116वां स्थान पर है। और इसी में पूछे आपसे कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आपका फिनलैंड का है, ठीक है। आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर आपका कौन है, फिनलैंड है, ठीक है। और दूसरा स्थान पर कौन है भाई साहब, दूसरा पर आपका आइसलैंड है, दूसरा पर आइसलैंड है। और भारत जो है 116वां स्थान पर है, भारत जो है 116वां स्थान पर है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए एक चीज, जितने भी क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन एक पॉइंट से संबंधित है, यानी कहने का मतलब ये हुआ एक कॉन्सेप्ट से संबंधित है, उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ किए हैं, ठीक है। जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो आपको याद रखना आसान होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये पढ़ लिए कहीं पर कि भारत 116वें स्थान पर है, और कहीं पर हम ये पढ़ लिए कि पहला स्थान आपका फिनलैंड है, ठीक है, तो आपको जल्दी याद होता नहीं है। जब हम एक साथ पढ़ते हैं ना, एक साथ हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक साथ दोनों आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्थान पर फिनलैंड, दूसरा स्थान पर आइसलैंड, और भारत जो है ये आपका है 116वां स्थान पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश जो है खुशहाली मामले में जो है सबसे बेहतर है, यानी 99वें स्थान पर है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो नेपाल है, नेपाल जो है ना हमारे पड़ोसी है, और इसमें ये सबसे बेहतर है और 99वें स्थान पर है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश कौन है। ये आप कह सकते हो कि सबसे कम खुशहाल या सबसे अधिक दुख। भाई कम खुश है इसमें ज्यादा दुख हो तुम, तो सबसे कम खुशहाल कौन है, ये आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है, ठीक है, इसमें जो है अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं, ये भी आपका तारिक रहमान, ठीक है, तारिक रहमान। तारिक रहमान जो है ये आपका बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इसका पार्टी के नाम ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका ये किस पार्टी से संबंधित है, तो बीएनपी, ठीक है, ये जो है ना ये आपका बीएनपी पार्टी से संबंधित है। आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा आपका मार्च 2026 में हुए आम चुनाव के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बने आपका ध्यान रखना बलेंद्र शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या बालेन शाह भी कहते हैं उसको, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना ये किस पार्टी से है, ये आपका है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, आपसे पूछिए किस पार्टी से संबंधित है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पार्टी भी याद रखना जरूरी है। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ करके इसी से आपको रिलेट करके ये पूछ दे कि किस पार्टी से वो संबंधित है या किस पार्टी की वहां सरकार बनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इससे पहले जो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी इससे पहले जो हम देखे थे यहाँ भी आपको पार्टी याद रखना है बीएनपी, ठीक है, और यहाँ भी आपको पार्टी ध्यान रखना है कि नेपाल में भी आपका कि कौन किस पार्टी की सरकार बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बोलते हैं आरएसपी, ठीक है, आरएसपी पार्टी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा फरवरी 2026 में संपन्न हुए आम चुनाव के बाद जापान की दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है।
देखो जापान की नई प्रधानमंत्री बनी है, ये आपका ध्यान रखना, ये आपका होगा सनाए ताकाइची, सनाए ताकाइची। और ये जो है ना, ये आपका जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसे भी आप ध्यान रखना। महिला प्रधानमंत्री, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, जो दूसरी बार वहां के प्रधानमंत्री चुनी गई है। ठीक है, आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। अब देखो मणिपुर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मणिपुर में आपको पता होगा इससे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है, कुकी और मतई समुदाय के भी एक चीज ध्यान रखना, जो वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था, तो ये भी आपसे आ सकता है, कुकी और मतई। ठीक है, कुकी और मतई समुदाय के बीच झड़प हो गया था। ठीक है, झड़प हो गया था, उसके बाद जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुआ था जिसके कारण से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। ठीक है, और ध्यान रखना वहां पर जो आपका मुख्यमंत्री थे पहले, ये थे आपका एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह आपका मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ा, वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद हाल ही में आपका जो है ये आपका बने हैं, ध्यान रखना, ये बने आपका युमनाम खेमचंद सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह जो है वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो है आपका कि वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन जो है कब समाप्त किया है, ध्यान रखना 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 2026 को, 4 फरवरी 2026 को जो है वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके और वहां पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आपका खेमचंद्र सिंह जी को। ठीक है, एक डेट ये इंपॉर्टेंट है कि आपका मणिपुर में जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखना 13 फरवरी 2025 को, 13 फरवरी 2025 को जो है वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति शासन आपका लागू हुआ था 13 फरवरी 2025 को, और इसे समाप्त कब किया, तो 4 फरवरी 2026 को। ठीक है, इस डेट को आप ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, एन बीरेन सिंह थे, इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद खेमचंद सिंह जो है हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ था, तो कुकी और मतई समुदाय के बीच में जो है वो झड़प हो गया था। ठीक है, जिसके कारण से वहां पर हिंसा उत्पन्न हो गया था। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर मुझे मत बताना। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब क्लास आप करते हो ना तो ध्यान से क्लास को क्या कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में केरल की पहली दृष्टिबाधिता यानी ब्लाइंड महिला जज के रूप में किसे चुना नहीं गया है, किससे यानी किससे कौन बनी है, थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है। ठीक है, ये लैंग्वेज हमने दिए थे क्वेश्चन बनाने में। हाल ही में केरल की पहली दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड महिला जज कौन बनी है, ये प्रश्न मान लो। ठीक है, ये प्रश्न आपका है, मान लो ये बना आपका थानिया नाथन सिंह, थानिया नाथन सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर आपका कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई श्रृंखला के लिए संशोधित आधार वर्ष क्या है। यानी जो सीपीआई है ना, तो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका करा का नया बेस ईयर किसे बनाया गया है, नया बेस ईयर जो है वो क्या बना है। तो देखो नया बेस ईयर जो है ना वो आपका 2024 को चुना गया है, और ध्यान रखना इससे पहले जो है वो आपका 2012 था, यानी 2012 से ये बदल कर क्या बना गया है, तो 2012 से बेस ईयर बदल कर क्या बन गया है 2024। ये दोनों डेट दोनों आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, इस सीपीआई का पहले बेस ईयर क्या था, ठीक है, तो 2012 था, और अगला नया जो बेस ईयर है वो क्या बना है, तो 2024 बना है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि 2012 पहले बेस ईयर था, और अभी आपका सीपीआई का नया बेस ईयर बना है आपका 2024। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2024। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न मेरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम क्यों करवा रहे हैं, आपको याद होगा एक क्वेश्चन था अटल मिशन से, ठीक है, मुझे पूरा याद नहीं है, अटल इनोवेशन मिशन शायद कुछ था, उसको पूछा गया था कि कब किस डेट तक बढ़ाया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो जब भी हम प्रश्न सेट करते हैं ना, देखो समय हम जरूर लेते हैं, समय हम क्लास करवाने में जरूर लेते हैं, लेकिन जब हम कंटेंट लेकर आते हैं ना, ये सभी कंटेंट ऐसे होते हैं जहां से आपका सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम कम पढ़ाते हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे क्लास करवाने में समय इसीलिए लगता है क्योंकि कंटेंट बनाने में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, इसीलिए आपको इतने अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और मुझे पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम हर मंथ में 90-100 क्वेश्चन करवाते हैं, और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और हर एक एग्जाम के बाद हम प्रूफ भी देते हैं, बीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो जाए उसके बाद हम प्रूफ देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मेरे क्लास आया है। आप देखे भी होंगे, अभी बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होगा, अभी आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होगा। अब देखना इस एग्जाम के बाद ना हम आपको दिखाएंगे कि हमारे क्लास से क्वेश्चन कौन कौन सा आया है। ठीक है, एक लौता ऐसे टीचर हूँ ना जो मैं प्रूफ दिखाता हूँ हर एक एग्जाम होने के बाद कि करेंट में यदि पूछा है ना तो हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन मिला है। ऐसे नहीं सीधे बोल देगा 5 क्वेश्चन मिला, 10 क्वेश्चन मिला, नहीं, प्रूफ के साथ कब पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे और कहाँ से मिला है। ठीक है, इतना हम आप लोग को करते हैं, आप लोग के लिए करते हैं, प्रूफ के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, इसलिए कहेंगे आप क्लास यदि यहाँ कर रहे हैं ना तो यही कीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? उसे बढ़ाकर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। और यदि आपसे पूरा ध्यान रखना आपको तो दिसंबर 2028 ध्यान रखो, दिसंबर 2028 तक जो है आपका यानी जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया है। ठीक है, जल जीवन मिशन को बढ़ाया है। और यदि पूछे आपसे कि ये जल जीवन मिशन जो है ना कब शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है, तो ध्यान रखना जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है ना, इसकी शुरुआत जो है ये आपका 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 2019 को जो है वो आपका जल जीवन मिशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, और जिसे हाल ही में बढ़ाकर के आपका 2028 तक कर दिया है। ठीक है, 2028 तक कर दिया है, हालांकि इसका नाम आपका चेंज है, जल जीवन मिशन 2.0 कर दिया है। ठीक है, जल जीवन मिशन 2.0। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन है अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश जिसे WHO ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया है, यानी कुष्ठ रोग उन्मूलन घोषित किया है। और ये भी स्टार लगाइए, यहाँ पर भी आप स्टार लगाइए, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो करा अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश, क्योंकि किसी भी का पहला देश होता है ना तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो करा अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश जिसे WHO ने कुष्ठ रोग उन्मूलन प्रमाणित किया है, तो ये है आपका चिली। कौन देश है? चिली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि जनगणना 2027 के जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम बताइए। देखो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है आपका जनगणना 2027 का शुभंकर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस शुभंकर का नाम है प्रगति और विकास। क्या नाम रखा गया? प्रगति और विकास। इसको भी ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अब देखो ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी में भी आ सकते हैं, या ये क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर में आ सकते हैं, कहीं भी आ जाए गिना जाएगा करेंट अफेयर में। ठीक है, क्यों? और ये आपका बिहार स्पेशल में गिना जाएगा क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। कैसे? क्योंकि इसके अध्यक्ष बनाया गया आपका रविशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी को, और पता होगा ये बिहार के नेता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको बिहार स्पेशल यानी बिहार करेंट में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके आने का चांस है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? देखो ये 25 का पुरस्कार भले है, लेकिन ये मार्च में दिया गया है, मार्च में घोषणा हुआ है। ठीक है, तो
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 निम्न से किसे प्रदान किए? ये क्या आपका ममता कालिया जी को, ठीक है, ममता कालिया को जो है ये सम्मान दिया गया, इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है, ममता कालिया को। कि ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए दिया गया है? ठीक है, किस कृति के लिए दिया गया है? यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है, तब आप फिर फंस जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न नहीं बनता है, यहाँ पर आपका 2 प्रश्न बनता है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 2 प्रश्न बनता है, तो ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिए। जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, इसका नाम क्या है? जीते जी इलाहाबाद, इसकी कृति का नाम है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसी कृति के लिए इसे यह सम्मान दिए हैं, ठीक है, इसी कृति के लिए, जीते जी इलाहाबाद के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये ध्यान रखना ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, ये जो है आपका 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और ये किससे प्रदान किए हैं? ये कि आपका आर वैरामुथु जी को, ठीक है, आर वैरामुथु जी को ये सम्मान दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आज का जो क्लास हो रहा है ना, आज का जो क्लास है इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो मार्च मंथ चल रहा है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये आपका तमिल कवि है, ठीक है, तमिल कवि है, ये जो आपका है ये तमिल, ये जो आपका तमिल कवि है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अयातुल्लाह अली खोमनोई की मौत के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता कौन बने हैं? अब देखो ये तो बहुत ही चर्चा में था, ठीक है भाई, ये है ईरान का प्रमुख, मरा कहाँ पर? ईरान में, और इसका दर्द कुछ भारत में कुछ लोग को हो रहा था, हम इस पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर नहीं बोलना है, ठीक है, जैसे बोलेंगे फिर आप लोग उल्टा सोचेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये कर आपका ये लेकिन हाईलाइट था, ये चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो घटना अभी चर्चा में ज्यादा रहते हैं वहां से प्रश्न आने के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन कि अयातुल्ला अली खामनई की मौत के बाद ईरान का नया सर्वोच्च कौन चुना गया है? ठीक है, ये चुना गया आपका मुजतबा खोमनई, ठीक है, मुजतबा खोमनई, बस इतना ही ध्यान रखो और ज्यादा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आपका रणजी ट्रॉफी 25-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? अब देखो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया, ठीक है, जब से आर्टिकल 370 हटा है वहां पर से क्या बदलाव आया है? कुछ लोग को कुछ नहीं दिखता है, न वहां पर आपका डेवलपमेंट दिखता है, न वहां का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, कदा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई है कि बहुत सारे चेंज हुआ है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि खेल में देखो पहली बार जो है ना रणजी ट्रॉफी आपका जम्मू कश्मीर जीतते हैं। आप सोचो, कोई सोच सकता है पहली बार जो है जम्मू कश्मीर जो है उनका रणजी ट्रॉफी जीतते हैं? आप कहेंगे फिर इसमें क्या योगदान है? भाई फ्रीडम मिला है, पहले वहां पथराव घेराबंदी ये सब होता था, ठीक है, तो लोग कहाँ से खेलेंगे? फ्रीडम होना चाहिए, फिर ठीक है व्यवस्था होना चाहिए, ये सारे बदलाव आए हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद, ये सारे बदलाव आए हैं, लेकिन कुछ अब हमने बोलेंगे कुछ लोग को ये दिखता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये जब का है ना ये रणजी ट्रॉफी कौन जीते हैं? तो जम्मू कश्मीर जीते हैं। किसको हरा कर जीते हैं? तो कर्नाटक को हरा कर। ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक को जो है हरा करके जीते हैं। किसको हरा कर जीते हैं? कर्नाटक को हरा कर जीते हैं, ध्यान रखिएगा, और पहली बार जीते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो है आपका जम्मू कश्मीर जो है आपका इस बार का रणजी ट्रॉफी जीते हैं 25-26 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने आपका मयंक चक्रवर्ती, और ये असम के हैं, ठीक है, ये जो है आपका असम का है। तो मयंक चक्रवर्ती जो है ये आपका पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, और देखो ये पूर्वोत्तर भारत के पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि मयंक चक्रवर्ती भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये आपका 94, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, फिर आपका दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सुमित अंतिल ने किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं?
किस खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते हैं? ये आपका भाला फेंक में, इसमें जीते हैं भाला फेंक में, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? सबको पता है भारत ने जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। तो उप विजेता कौन रहे थे? न्यूजीलैंड। उप विजेता कौन रहे थे? न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड को हरा करके भारत जो है आपका ये तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। और सबसे अधिक बार यदि पूछे आपको सबसे अधिक बार T20 वर्ल्ड कप कौन जीते हैं, तो अब हो गया भारत, ठीक है। इंग्लैंड भी 2 बार जीता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया 1 बार जीते हैं, पाकिस्तान 1 बार जीते हैं, ठीक है। और भारत जो है वो 3 बार जीते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में देखा जाए किसका दबदबा है, तो ये अब बन गया भारत का, क्योंकि सबसे अधिक बार T20 वर्ल्ड कप भारत जीते हैं। और पता होगा कब कब जीते भाई? देखो 2007 में MS धोनी के कप्तानी में जीते हैं। MS धोनी कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर जीते थे पहली बार 2007 में, और ये पहला T20 वर्ल्ड कप भी था। उसके बाद आपको याद होगा 2024 में जो है रोहित शर्मा के कप्तानी में जीते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा के कप्तानी में जीते कब? 2024 में। और अभी आपका 2026 में यानी लगातार, ठीक है, लगातार दूसरी बार 2026 में जो है ये आपका यानी सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में जीते हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में जीते हैं। अभी तक भारत 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जो सबसे अधिक बार है, ठीक है, जो आपका सबसे अधिक बार है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत ने अब तक कितनी बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीते? अभी बताएं 3 बार, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? अब देखो ना, इसी से सीखना चाहिए, किससे? संजू सैमसन, ठीक है। अब देखो संजू सैमसन को ना मौका मिल नहीं रहा था, पूरे वर्ल्ड कप लगभग मौका नहीं मिला, लेकिन मौका जब मिला तो वो शानदार प्रदर्शन किए हैं। यही कहते हैं कि जीवन में ना इसी सीखना चाहिए संजू सैमसन, ठीक है, जीवन में। क्योंकि भाई उसको भी अफसोस होता होगा कि हम इतना अच्छा खिलाड़ी, इतना अच्छा खेलते हैं, फिर भी हमको टीम में जगह नहीं मिलता है, हम पानी पिलाते हैं। इसी चीज का गुस्सा जो है ना, ये सेमीफाइनल फाइनल में निकाला है, क्वार्टर फाइनल में निकाला है, ठीक है। और आपको याद होगा, अब देखो ये आपका 5 ही पारी खेले हैं मैच, 5 पारी ही खेला है, ठीक है। 5 पारी खेले हैं और 5 पारी खेल करके मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेकर गए हैं, ठीक है। ये होते पावर, ठीक है। तो इससे कुछ सीखना चाहिए हम लोग को। इसलिए कहता है अपना समय का ना इंतजार करना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। अभी आप कमजोर हो या आपको कुछ कोई भी बोल रहा है, कुछ भी कटाक्ष कर रहा है, आप सुनते रहो, ठीक है। एक समय आएगा तब आप बोलेंगे, वो सुनेंगे सिर्फ, ठीक है। यही हो ना, काम से जवाब दिया संजू सैमसन, आज हीरो बन गए, प्लेयर का टूर्नामेंट लेकर चले गए, ठीक है। और ये 5 पारी में जो है ना, ये टोटल आपका 321 रन बनाए हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट लेकर गए हैं, ठीक है। 321 रन बनाए हैं, 321 रन बनाए और मैन ऑफ द टूर्नामेंट लेकर गए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये फाइनल मैच में मिला है किसको? ये मिला आपका जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। ऑप्शन ये होगा। अब पहला क्वेश्चन है कि इंडियन वेल्स ओपन 2026 की महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही है? ये आपका अरीना सबलेंका, ठीक है, यह अरीना सबलेंका है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आयात करने के लिए समझौता किया है? ये भी आपका IR का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपका क्या? कनाडा से, इससे समझौता किया है, कनाडा से किया है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका फरवरी 2026 में किस राज्य के पुलिस मुख्यालय ने राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित करने का दावा किया है? और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका बीपीएससी के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बिहार से संबंधित है, ठीक है, ये बिहार से संबंधित है। तो ये आपका है बिहार, ठीक है, बिहार। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। फरवरी 2026 में किस राज्य के पुलिस मुख्यालय ने राज्य को पूरी तरह से नक्सली मुक्त घोषित करने का दावा किया है? ये क्या आपका? बिहार। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब
परिवार की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू किया है। देखो रानी दुर्गावती योजना शुरू की है, ये क्या आपका छत्तीसगढ़ सरकार। कौन की है? छत्तीसगढ़ सरकार। क्यों किए हैं? तो ये गरीब परिवार की बेटियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। और इसी प्रकार ये भी योजना है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की सरकार ने बेटियों के लिए लखपति बेटिया योजना शुरू की है। योजना का नाम याद रखिए, ये क्या है? लखपति बेटिया योजना। और ये शुरू किया आपका दिल्ली सरकार। और ये भी ध्यान रखो, ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये जो आपका है लाडली योजना का स्थान लिए हैं। लाडली योजना का स्थान लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी यही क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करिए है। ठीक है, ये क्या होगा? दिल्ली होगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? बस ध्यान रखना, इसका आयोजन हुआ आपका यूएई में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोफ्लेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किस देश के किस शहर में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन आपका किया जाएगा कहाँ पर? ये किया जाएगा जर्मनी के नुर्नबर्ग में। ठीक है, जर्मनी के नुर्नबर्ग में किया जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट इसका अगला क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है कि बायोफ्लेक 2026 के लिए किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये क्या है? भारत को। किसको घोषित किया है? भारत को। ठीक है, तो जहां पर भी आपका जब वर्ल्ड में चर्चा आते हैं भारत का, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक यदि हमारे क्लास आप देखते होंगे ना, तो मेरे सोच को आप समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन कहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम कहाँ से फाइंड करते हैं? जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि जहां पर भारत का चर्चा आएगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, या कोई मुद्दा ऐसा है जो चर्चा में है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन हम कम करवाते हैं, लेकिन सब बेहतरीन प्रश्न आपको मिलता है। ठीक है, आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस स्पर्धा में पोडियम स्वीप यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक हासिल किया है? ये क्या आपका 25 मीटर, सॉरी ये क्या आपका 25 सेंटीमीटर फायर पिस्टल में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियन राइफल्स पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 48 है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो भारत में टोटल ना आपका 95 पदक जीते हैं, और इसमें जो है भारत प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पदभार किसने ग्रहण किया, यानी अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, और ये क्या आपका राजेंद्र विश्वनाथ अलिंकर जी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो है वर्तमान में केरल के राज्यपाल है। अभी जो ये केरल के राज्यपाल है। ठीक है, केरल के राज्यपाल है, और ये जो अतिरिक्त प्रभार मिला आपका कहाँ का? तमिलनाडु का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्वारा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये क्या आपका जिष्णुदेव वर्मा जी को। ठीक है, जिष्णुदेव वर्मा जो है ये आपका महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं, यानी पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये बने आपका आर.एन. रवि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, साध्वी निजना ज्योति। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की योजना यानी ऐलान किया है? तो इसका नाम आपका बदल कर रखे हैं, ध्यान रखिएगा, रखने जा रहे हैं आपका आबूराज। ठीक है, आबूराज। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की योजना यानी ऐलान किया है? ये क्या आपका आबूराज। ठीक है, यानी अब आप माउंट आबू का नाम क्या होगा? आबूराज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये था आपका आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, आज क्लास की ये प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न था। तो आपको इस मंथ के एंड होने पर हम पूरे कंप्लीट आपको पूरे मंथ का क्लास करवाएंगे। फिलहाल आप इस क्लास को देखिए, और उसके आगे
अब तो आपको वर्तमान तक हम कंप्लीट करवा दिए करंट अफेयर, ये आपका फरवरी और मार्च आपको बाकी था, ठीक है। और यदि मुझे होगा ना तो आपको जनवरी फरवरी मार्च तीनों को कंबाइंड करवा कर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे और क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, मार्च के एंड में। और फिलहाल आगे अब हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे बताते हैं आपको 2 मिनट में। आपको आगे देखिए हम क्या करेंगे, 2025 के जितने भी आपका करेंट अफेयर है ना, जितने भी आपको करेंट अफेयर क्लास करवाए हैं, उसी में हम क्या करेंगे, आपको सेट वाइज, ठीक है, सेट वाइज करवाएंगे तो आपको भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि डेली आपको बहुत कम प्रश्न मिलेगा पढ़ने के लिए और सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 50 क्वेश्चन का सेट हम लेकर आएंगे आपको डेली, और ये आपको 25 का भी हम इसी तरह से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, करेंट अफेयर क्लास के लिए आपको चिंता नहीं करना है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से करेंगे, सारा कंप्लीट आपको हम करवा देंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।